श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हो 24 दिसंबर 2023 को है प्रदोष व्रत और यह साल का आखिरी प्रदोष है और आखिरी प्रदोष व्रत है। तो दिसंबर का महीना भी साल का आखिरी महीना है दोस्तों। मार्गशीर्ष का महीना भी चल रहा है। तो जो ये 24 दिसंबर 2023 की प्रदोष है, इस दिन रविवार है और रविवार को पड़ने वाली प्रदोष बहुत ही खास और विशेष होती है। तो पूज्य गुरु जी प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं जो आपको प्रदोष के दिन करते हैं। यदि आप इन विशेष उपाय को प्रदोष व्रत के दिन करते हो तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अति शीघ्र पूर्ण होगी। तो दोस्तों, इन विशेष उपाय को जरूर कीजिए। तो आइए जानते हैं प्रदोष व्रत के दिन क्या क्या उपाय करने हैं। दोस्तों, यदि आप चाहते हो कि आपकी मनचाही जॉब हो, आपकी सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट जो सेक्टर है उसमें अच्छी जॉब पाना चाहते हो, तो इस उपाय को प्रदोष के दिन यानी 24 दिसंबर रविवार के दिन जरूर कीजिए। आपको क्या करना है, इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल लेना है। उसके बाद आपको कच्चा दूध लेना है। आप कटोरी में कच्चा दूध ले लेना। अब आपको 2 दीपक लेने हैं, चाहे आप दीपक मिट्टी के लो चाहे आटे के। अब आपको जो 2 दीपक लेने हैं वो गोल बाती के। एक दीपक तो बनाना है आपको घी का और दूसरा दीपक आपको तैयार करना है जो तेल का। आप जो घर में तेल यूज़ करते हो सरसों का तेल, वो वाला दीपक गोल बाती का, मतलब एक घी का दीपक और एक तेल का दीपक। अब आपको इन सब को लेकर पहुंच जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। इस उपाय को प्रातःकाल के समय करना है। अब बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुंचकर सबसे पहले आपको बेलपत्र की जड़ में जल समर्पित करना है। आधा लोटा जल आप बेलपत्र की जड़ में या पेड़ पर समर्पित कर दीजिए। उसके बाद जो आपने कच्चा दूध लिया है वो पूरा का पूरा बेलपत्र की जड़ में समर्पित कर दीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। उसके बाद जो आधा लोटा जल बचा है उसे भी आप समर्पित कर दीजिए। अब आप दीपक प्रज्वलित कर लीजिए दोनों। अब देखिए दोस्तों, क्या करना है, ध्यान से सुनना। अब आप जैसे बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठे हो, जहाँ आपका राइट हैंड साइड होगा, बेलपत्र के पेड़ की तरफ मुख होगा आपका। अब जहाँ आपका राइट साइड का हाथ होगा तो वहाँ आपको घी का दीपक लगाना है उस साइड, और जहाँ आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा वहाँ आपको लगाना है सरसों के तेल का दीपक। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना, एक राइट साइड तो घी का दीपक और लेफ्ट साइड पे तेल का दीपक। फिर आपको विनती कर लेनी है महादेव से, आपकी जो भी मनोकामना है। आप जो भी जॉब चाहते हो, चाहे वो सरकारी या प्राइवेट जॉब, जो भी जॉब पाना चाहते हो वो निश्चित ही आपकी जॉब लगेगी। महादेव पर विश्वास करके इस उपाय को जरूर कीजिए, क्योंकि पूज्य गुरु जी प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि जो भी हम उपाय बताते हैं उन उपायों को एक बार प्रैक्टिकल करके जरूर देखिए और विश्वास के साथ उपाय को कीजिए। मेहनत करिए, पढ़ाई में कोई कमी ना लाइए। इस उपाय को दोस्तों विश्वास के साथ जरूर कीजिएगा। आपकी जॉब, आप जो भी जॉब पाना चाहते हो, चाहे सरकारी या प्राइवेट, आपकी निश्चित ही बहुत अच्छी जॉब लग जाएगी इस उपाय को करने के बाद। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यदि आपके जीवन में दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, या आपके जीवन में जो है मुसीबतें आती ही रहती हैं, अड़चनें आती ही रहती हैं, आपके जीवन से परेशानी कम होने का नाम ही नहीं लेती, तो इस उपाय को जरूर कीजिए। यदि आपके काम बनते बनते जो है बिगड़ जाते हैं, आप किसी काम के लिए बाहर जाते हो और वो काम पूरा नहीं हो पाता, तो इस उपाय को प्रदोष के दिन 24 दिसंबर यानी रविवार के दिन, मतलब प्रातःकाल के समय या प्रदोष काल के समय, इस उपाय को कभी भी कर सकते हो। अब क्या करना है, इस उपाय के लिए आपको, अब जो बेलपत्री होती है ना दोस्तों, बेलपत्री के कांटे होते हैं, तो आपको 7 कांटे लेने हैं बेलपत्री के। 7 कांटे ले लिए। अब आपको एक धतूरा लेना है जिसमें कांटे लगे रहते हैं। अब आपको इन बेलपत्री के 7 कांटों को और एक धतूरे को लेकर पहुंच जाना है प्रातःकाल, जो प्रदोष काल के समय जब भी आप उपाय करो, इनको लेकर पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में। अब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए इन कांटों को और धतूरे को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। फिर भगवान से मनोकामना कहनी है कि आपके जीवन में जो भी परेशानी है, दुख है, संकट है, अड़चनें आती रहती हैं, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, ऐसा कहकर आप महादेव से विनती जरूर करना दोस्तों। आपके जीवन से जो भी दुख है, मुसीबत है, संकट है, मुसीबतें आती रहती है, अड़चनें आती रहती है, या काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, वो सब ठीक हो जाएंगे। आपके जीवन से परेशानियां खत्म हो जाएंगी, अड़चनें बिल्कुल नहीं आएंगी। तो इस उपाय को भी
प्रदोष के दिन 24 दिसंबर यानी रविवार के दिन जरूर करके देखिए। बहुत ही अचूक उपाय है। ये साल का आखिरी प्रदोष है दोस्तों, मौका हाथ से ना जाने दे। इन उपायों को जरूर करें। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों प्रदोष के व्रत वाले दिन एक कनेर का पुष्प भगवान शिवलिंग के ऊपर अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो भी व्यक्ति कनेर का पुष्प चढ़ाता है शिवलिंग के ऊपर, उसकी तो मनोकामना वैसे ही पूरी हो जाती है। तो जब भी आप शिव जी के मंदिर जाए पूजा करने प्रदोष के दिन यानी 24 दिसंबर रविवार के दिन, तो एक कनेर का पुष्प अपने साथ लेकर जाएं और शिवलिंग पर अवश्य चढ़ाएं। जो उसका खिला हुआ भाग होगा वो अपने सामने रखना, जैसे फूल का खिला हुआ भाग होता है वो अपने सामने रखना और अपनी मनोकामना अवश्य कहना। आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूर्ण होगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं, जिसने भी ये उपाय कर लिया प्रदोष काल के समय प्रदोष वाले दिन, तो उसकी तो मनोकामना वैसे ही पूर्ण हो जाती है। उसे बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि इस उपाय को करने से भगवान शिव जी इतने प्रसन्न होते हैं कि उसे बिना कुछ बोले ही सब कुछ दे देते हैं। तो इस उपाय को प्रदोष काल में यानी 5 से 7 के बीच में जरूर कीजिए। अब क्या करना है, आपको सफ़ेद फूल ले लेने हैं। जितने भी आपको सफ़ेद फूल मिल जाए आप सफ़ेद फूल ले लीजिए। अब आपको इन सब को लेकर फूलों को लेकर शिव जी के मंदिर में जाना है। अब आपको इन फूलों की पंखुड़ी को तोड़कर आपको शिवलिंग और जो जलाधारी होती है उसका श्रृंगार करना है। मतलब आपको इन सफ़ेद फूलों से शिवलिंग और जो शिवलिंग के आसपास की जगह है और जलाधारी है उन सब का श्रृंगार करना है। जो भी व्यक्ति प्रदोष के दिन प्रदोष काल के समय इस फूलों से श्रृंगार करता है शिवलिंग और जलाधारी का, उसकी तो मनोकामना वैसे ही पूर्ण हो जाती है। उसे बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाता है। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को भी आप प्रदोष काल के दिन मतलब प्रदोष काल के समय प्रदोष के दिन कर सकते हो। तो इस विशेष उपाय को भी जरूर कीजिए। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यदि आप प्रदोष व्रत के दिन कहीं नहीं जा सकते, यानी मंदिर भी नहीं जा सकते, ना बेलपत के पेड़ के नीचे जा सकते हो, ना समी के पेड़ के नीचे, ना ही आंवले के पेड़ के नीचे, बस आपको ये उपाय घर पर ही करना है। आपको इसके लिए क्या करना है, आपको एक दीपक तैयार कर लेना है, चाहे मिट्टी का दीपक लो या आटे का। अब आपको दीपक गोल बाती का तैयार करके घी का तैयार कर लेना है। अब इसे जब प्रदोष काल हो मतलब शाम के समय 5 से 7 के बीच में इस दीपक को अपने मुख्य द्वार पर राइट साइड पर प्रज्वलित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए। जब आप इसे जलाओ तो अपनी मनोकामना जरूर कहना कि मैं इस मनोकामना के लिए इस दीपक को प्रज्वलित कर रहा हूँ प्रदोष व्रत में या प्रदोष काल के समय। तो ऐसी मनोकामना करके आप भगवान से विनती करना, आपकी जो भी मनोकामना होगी अति शीघ्र पूर्ण होगी। इस उपाय को आप जब भी प्रदोष आए हर प्रदोष को इस उपाय को कर सकते हो, नहीं तो आप 2 प्रदोष 3 प्रदोष या 5 प्रदोष इस उपाय को कर सकते हो। तो इस विशेष उपाय को भी जरूर कीजिए। इस वीडियो में आपको अचूक उपाय बताए गए हैं। जो भी आपकी समस्या है दिक्कत है उस हिसाब से आप उपाय कीजिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव जरूर लिखें।